हाउ वी हैव टू राइट अवर इंट्रोडक्शन। अब उसके अंदर सिंपली क्या है कि मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टॉप साइटेड पेपर्स जो हैं 3-4 उसको ले लें, और उसके बाद फिर आप लेटेस्ट पेपर्स जो हैं 2018, 19 और 20 और इवन 21 के पेपर्स जो हैं वो भी होंगे, सो आप उसको भी कॉपी कर लें। उन पेपर्स को जो है वो डाउनलोड कर लें उस प्रोसेस के थ्रू जो मैंने आपको पहले बताया होगा। साई हब पे जाएं, उधर डीओआई नंबर जो है वो पेपर का पुट अप करें एंड यू विल गेट योर पेपर। ये पेपर आपके पास आ गए। अब आपने इन पेपर्स में से कौन से आर्गुमेंट कॉपी करने हैं किस सीक्वेंस में, वो जो सीक्वेंस है वो तो सीक्वेंस तो आपको पता होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप उधर से कुछ भी कॉपी कर और इधर वर्ड की फाइल में उसे पेस्ट कर लें और उसके बाद आप उसको रीराइट कर लें। जो इंट्रोडक्शन है उसका एक सीक्वेंस जो फिलहाल है म्यूट कर दो वो यार। एग्जिस्ट कर रहा है। सर काइंडली सबको म्यूट कर दें, पहले आपकी आवाज नहीं आ सो ये जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आपका इंट्रोडक्शन जो है दैट इज यूजलेस। ठीक है, बट दीज रेगुलेशंस में एग्जिस्ट, थ्योरी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो आप एक दो लाइंस थ्योरी की जो है वो पकड़ ले। उसके बाद फिफ्थ पैराग्राफ जो है एक्सप्लेन डिफरेंट थ्योरीज यूज इन लिटरेचर रिगार्डिंग योर टॉपिक। हर टॉपिक जो है उसमें हमारी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है हर पेपर के अंदर। तो वो एक आधी थ्योरी जो है वो हर हर जो रिलेशनशिप है उसके बैकएंड पे उसको रिलायबल करने के लिए हम थ्योरी देते हैं। तो वो थियोरेटिकल थ्योरीज जो है वो आपने उसमें एक दो लाइनें उसकी दे देनी है, 4-5 लाइनें। ठीक हो गया। छठा और सातवां पैराग्राफ जो है दैट इज रिव्यू द प्रायर स्टडीज, स्पेशली प्रायर लिटरेचर रिव्यूज और मेटा एनालिसिस और डिफरेंशिएट योर स्टडी फ्रॉम द प्रीवियस पेपर। अब इसमें थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू आपने डाल देना 2 पैराग्राफ्स का। 2 पैराग्राफ्स कितने होते हैं, जस्ट हाफ पेज भी नहीं होता 2 पैराग्राफ्स। तो ये अगले दो लेकिन सर पैराग्राफ जो लिटरेचर है, रिव्यू तो हमने अलहदा से बनाना है ना। लिटरेचर रिव्यू हमारा इधर जो है वो इसी के अंदर ही होगा। हमारा आगे मेथड का पोर्शन शुरू होगा बिब्लियोमेट्रिक के अंदर, और आगे हमारी सारी चीजें जो है वो आगे और होंगी। ठीक है, तो ये लिटरेचर ठीक हो गया, रिव्यू मतलब हमारा यही लिटरेचर रिव्यू है। यही लिटरेचर रिव्यू है जो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कर लेने हैं 2 पैराग्राफ्स। इसकी कोई हम हेडिंग नहीं देंगे, लेकिन वो हमने उस तरह से उसे जो है वो कॉपी कर लेना है। तो 2 पैराग्राफ होंगे, इसमें 3-4 पिछले पेपर्स जो हैं उनको आप रिव्यू के तौर पे प्रेजेंट कर दो। ठीक हो गया। एंड उसके बाद 8वां 9वां पैराग्राफ जो है उसमें इंट्रोड्यूस योर स्टडी, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका मेथडोलॉजी और ब्रीफ एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स जो है इसके अंदर जो है वो आप ऑब्जेक्टिव्स अपने दे दें। ठीक है, तो दैट वुड बी इनफ। 10वां और 11वां पैराग्राफ जो है उसके अंदर आपने कंट्रीब्यूशन और इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी। कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने क्या अंदर ऐसी नई चीज की है, आपने क्या अंदर नई फनकारी लगाई है, और इम्प्लीकेशन क्या है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो किधर तक आएगा। मतलब आप ये बताते हैं कि जी मेरा टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर इसके बेनिफिट होंगे, इसकी फाइंडिंग से हमें ये चीज़ें पता चलेंगी, और इसका फ़ायदा जो है वो ग्लोबल लेवल पे होगा, इसका फ़ायदा जो है वो इकोनॉमी लेवल पे होगा, सोसाइटी को इसका फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा होगा। हमारा जो है वो लिटरेचर जो है उसमें ये एडिशन होगा। सो कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपने नया क्या किया है, और इम्प्लीकेशंस क्या हैं कि आपके काम का फ़ायदा, उसका स्कोप कितना है। ठीक है, उसका स्केल कितना होगा। तो ये सिंपल चीजें हैं। अब ये तो आपको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अगर अदरवाइज क्या है कि आप उधर जो है वो घूमते फिरोगे पेपरों में, पेपर पूरा पढ़ लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें से लेना क्या है। तो ये तो आपको मैंने स्पेसिफाई कर दिया विच इज मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू कि अगर मैं वैसे आपको कर दूं कि यार कुछ भी कॉपी कर लो उधर से, तो कुछ भी कॉपी वाला चलना नहीं है ना आपका सर 8 इंट्रोडक्शन to के। 11 जो पैराग्राफ है ये हमने खुद लिखना है। 10th और 11 पैराग्राफ जो है वो आप खुद लिखोगे ऑब्वियसली। कंट्रीब्यूशन ये कि आप उसमें नया क्या कर रहे हो। लेकिन सर कंट्रीब्यूशन हम जब तक पूरी स्टडी ना कर लें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे लिख सकते हैं हम, वो तो एट द लास्ट होगा ना सर। चलो इसको लास्ट में कर लेंगे। कंट्रीब्यूशन देखो सिंपली ये भी है ना कि आप अगर एक टॉपिक के ऊपर पिछली सारी स्टडीज जो है उनका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हो, उनका कंटेंट एनालिसिस कर रहे हो, तो इस टॉपिक के ऊपर नहीं है अगर पहले, तो ये आपका कंट्रीब्यूशन है कि आप इस टॉपिक के ऊपर पिछली सारी स्टडीज जो है उनको जनाब कंबाइन कर रहे हो एक जगह के ऊपर।
ठीक है, और आप उसमें से देख रहे हो कि सबसे अच्छे बेस्ट ऑथर्स कौन से हैं, इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स कौन से हैं, कौन से कंट्रीज जो हैं वो कितना डॉक्यूमेंट आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसमें कीवर्ड्स का रिलेशनशिप, ऑथर्स जो है वो, ये सारा कुछ बिब्लियोमेट्रिक में हमने करना है। ठीक है, तो इस ठीक वजह हो से और सर 9 पैराग्राफ में हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं आपने। ठीक हो गया सर। सर सारा कुछ तो पूछ लिया, फिर आप कह रहे हैं कि जस्ट इंट्रो दी है आपको, सारा आर्टिकल ही है। नहीं 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 नहीं, सर सारा आर्टिकल नहीं है। देखो अभी तो ये गेम आपकी आगे शुरू होनी है, जिसमें आपने जो अपने रिजल्ट्स जो हैं, जो आपकी बेसिकली आपकी जो उधर लिस्टें आपने प्रैक्टिकल बनाई वर्क है हैं, सर, वो रह जाएगा। हाँ जो प्रैक्टिकल वर्क है उसके आगे इंटरप्रिटेशन है सारी की सारी। तो ये तो हार्डली यस दो सर। ढाई पेजेस है, आगे 14-15 पेजेस आपने लिखने हैं अभी अल्लाह के बंदो एडिशनल इससे। तो वो जो आपने लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को जो है वो हम उसको प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करके आई विल प्रोवाइड यू द इमेजेस जो आपको रेफरेंस पेपर दिए हैं ना, उसके अंदर जो टेबल्स हैं और जो इमेजेस हैं आपको भी वो प्रोवाइड करने हैं मैंने, आपकी अपनी अपनी लिस्ट ठीक हो के, गया जिसको आप बाद में इंटरप्रेट करोगे उन रेफरेंस पेपर्स को देखते हुए। सो ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है 2 ढाई पेजेस का। लेकिन सर बड़ी मेहनत है इस काम में भी। हाँ जी, वो तो हर काम में करें तो कुछ उसका आपको बेनिफिट होता है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है सर, क्लीन इतना हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। हम्म सर ये चीजें हमारी क्लियर ही नहीं थी, तो हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप लोगों ने पूरा हफ्ता यश ही कर ली, ठीक है, और सैटरडे सर एंड फ्राइडे एक्सक्यूज मी, नहीं सैटरडे नहीं को सर, अयाशी मैम नहीं की। सर नहीं नहीं सर, अयाशी मैम सर नहीं की। सर मैंने ये पूछना था कि जब ये जो इंट्रोडक्शन में आपने ये जो हमें सारा टेम्पलेट दिया है, जब हम सब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसके ओवरऑल इंट्रोडक्शन होता है, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस हैं, तो फिर सारा इंट्रोडक्शन आ रहा है इसके अंदर। हाँ जी, तो सारा इंट्रोडक्शन आ रहा है ना। कोई पेपर अच्छा लिखा होगा, कोई पेपर जो है वो इतना अच्छा नहीं लिखा होगा। किसी पेपर की ये सारी चीजें आपको समझ आएगी, उसको कॉपी कर लो। मैं ठीक है, मीन्स के सर सर मुझे हमने एक पांचों आर्टिकल के मेरा ऐसा था इंट्रोडक्शन ही जिसमें लेने मुझे हैं। लग रहा था कि मुझे पांचों सारे का के सारा कॉपी कर लेना चाहिए। तो सर फिर मैं वही आर्टिकल ले लूँ? हाँ जी, वही आर्टिकल ले लो, उसके बाद उसको आपने रीराइट करना है। ये जो सिनोनिम्स वाली बात कर रहा था ना शेरोज, ये सिनोनिम्स वाला जी जी। काम नहीं करना, इससे आपकी प्लेजरिज्म रिमूव नहीं होती। ठीक है, उस पैराग्राफ सेंटेंस को पढ़ के, ठीक है, तो आपने उसको अपने लफ्जों में रीराइट करना है। वो खाली सिनोनिम चेंज करने से मसला हल नहीं होता। जो सर पहले इस बात का मुझे आंसर दे दें कि हमने सिर्फ किसी एक आर्टिकल को फॉलो करते हुए इंट्रोडक्शन लिखना है, या पांचों, अगर हम पांचों के इंट्रोडक्शन देखते हैं तो हर एक की सर वो उसमें अलग-अलग उनकी फाइंडिंग्स हैं, उनके अपने अलग-अलग जो है ना उन्होंने डिफाइन किया हुआ है टॉपिक्स को। बच्चे जो फाइंडिंग्स है ना वो तो अलग-अलग ही हर पेपर की होंगी, ठीक है, और वो आपके काम की भी नहीं है, और वो हमने इधर कहीं यूज भी नहीं करनी। फाइंडिंग्स तो तो आपके सर हमने अपने सिर्फ एक पेपर को फॉलो करना है? नहीं, आपने, मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन कर लें, टॉप साइटेड पेपर्स पकड़ लें 3-4, और 3-4 जो है वो 2018, 19 और 20 के पेपर्स जो है वो देख लें, और उन पेपर्स के इंट्रोडक्शन जस्ट ओपन करें, और उधर से आप जो है वो आर्गुमेंट जो है वो अच्छे अच्छे आर्गुमेंट जो है वो कॉपी करें। ठीक हो गया। अब उसमें हो सकता है एक पेपर जो है उसमें से आपको सारी चीज़ें ना मिले, आप उसको जो है वो छोड़ दें, उसके बाद दूसरे पेपर पे जाएँ, उसमें शायद आपको सारा कुछ उधर से मिल जाए। लेकिन आपने इधर एक पैराग्राफ जो लिखना है, वो आपके एक पेपर से शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर पॉसिबल हो जाता है तो आप उसको कंटिन्यू कर लें। अब ये जो टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात है, लेट्स से ये जो पहला पैराग्राफ है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, हमें टॉपिक को जनरली सर एक्सप्लेन करना है। जी बच्चे। सर मुझे ये समझ आ गई है, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अर्निंग मैनेजमेंट है मेरा टॉपिक, तो हम्म। हर जो आर्टिकल है उस अर्निंग मैनेजमेंट को उसने डिफरेंट वेरिएबल से कंपेयर किया हुआ है। तो हम उन जो हर आर्टिकल में जो डिफरेंट हमारे टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं डिफरेंट वेरिएबल्स, हम उनको कैसे लेके चलेंगे, बस ये बता दें। अर्निंग्स मैनेजमेंट और साथ क्या है आपका दूसरी डायमेंशन क्या है? अर्निंग्स मैनेजमेंट के साथ दूसरी डायमेंशन क्या है आपकी?
सॉरी सर वो म्यूट हो गया था सर डिफरेंट है लाइक उसने स्टेट ओनरशिप का बताया हुआ है नहीं, सीएसआर को लेके आपकी दूसरी डायमेंशन क्या है? अर्निंग्स मैनेजमेंट का किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप देखा होगा ना आपने, अपनी लिस्ट जो बनाई है उसमें।